हेलो, वेलकम बैक टू अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना फिर से आपके साथ हूँ एनसीईआरटी के नोट्स लेकर। तो हमने शुरुआत की है 6th क्लास से। 6th क्लास साइंस के एनसीईआरटी नोट्स के 3 चैप्टर मैं अपने चैनल पर यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। आज हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 4 है हमारा शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। There is a vast variety of objects everywhere around us like a chair, a bullock cart, a cycle, clothes, water, stones, etc. देखिए हमारे आसपास बहुत सारे वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चेयर, बुल्लोक कार्ट, साइकिल, क्लोथ्स, वाटर, स्टोन्स। All objects have different shapes, colors and uses. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी के सभी विभिन्न आकार की हैं, विभिन्न रंगों की हैं और विभिन्न उनके यूजेस हैं। The next point is all objects around us are made of one or more materials. जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास सभी एक या एक से ज़्यादा सामग्री की बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज मटेरियल्स में बी ग्लास। अब ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। The next point is objects around us are made of different materials. जितने भी objects हैं हमारे आसपास वो विभिन्न सामग्री के बने हुए हैं या होते हैं। An object is made of a single material. एक object किसका हो सकता है? एक सिंगल मटेरियल का हो सकता है। एंड एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। एक वस्तु किसकी हो सकती है? बहुत सारी सामग्री की बनी हुई हो सकती है। वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक सामग्री से एक सामग्री जो होती है वो उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, या फिर आप यह कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटेगरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि मीन्स ठोस, द्रव्य एंड गैस। आइए चलते हैं, अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मीन्स पदार्थों के गुण। देखिए सभी पदार्थों के कुछ न कुछ गुण होते हैं, तो जानते हैं। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम किसी भी मटेरियल, हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब कोई वस्तु बनाते हैं, तो हम मटेरियल को चूज़ करते हैं, और जो मटेरियल चूज़ करते हैं वो किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, एंड उस उद्देश्य के ऊपर जिसके लिए हमें वह वस्तु, जो हम तैयार करने जा रहे हैं वस्तु, वह यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो वस्तु हम बनाने जा रहे हैं उस वस्तु का इस्तेमाल किस लिए करना है, और उस वस्तु के लिए हम देखेंगे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। देखिए क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है अपीयरेंस मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में सबसे पहला पॉइंट है अपीयरेंस मीन्स दिखावट। अपीयरेंस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। ओके, लस्ट्रस वे वस्तुएं होती हैं जो थोड़ा शाइनिंग होती हैं, नॉन लस्ट्रस वे होती हैं जो थोड़ी रफ होती हैं। सम मटेरियल्स कुड बी शाइनी means luster like iron, copper, aluminium have luster are usually called metals. देखिए कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं? शाइनी हो सकते हैं, शाइनी होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इनमें क्या होता है? लस्टर होता है, शाइन होती है, चमक होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मेटल्स भी कहते हैं। सम मेटल्स ऑफ्टन लॉस देयर शाइन। कुछ मेटल कभी कभी क्या करते हैं? अपनी शाइन खो देते हैं। एंड अपीयर डल, और कुछ रफ एंड टफ हो जाते हैं बिकॉज द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। क्यों? क्योंकि जब
जो मेटल हैं वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि वायु और नमी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, वो डल हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है। देखिए यहाँ पर अब नॉन लस्टर के बारे में हम बता रहे हैं। देयर आर ऑल्सो सम मटेरियल्स कुड नॉट बी शाइन और कुड बी रफ लाइक वुड। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है, रफ होते हैं, जैसे कि लकड़ी इसका एग्जाम्पल है, वुड क्या है, एग्जाम्पल है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेटल्स, इन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स भी कहते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मीन्स कठोरता। इसको भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो हार्ड होगा या फिर होगा सॉफ्ट। द मटेरियल कुड बी हार्ड, मटेरियल हार्ड हो सकता है, एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट हो सकता है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और इंक्रीज्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल्स जो कि आसानी से दबाए जा सकते हैं, उन पर दबाव डाला जा सकता है, उनको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं। वाइल सम अदर्स मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है कंप्रेस करने में, उन पर दबाव डालने में डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, उन्हें कहते हैं हार्ड मटेरियल। For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. Now, soluble or insoluble, घुलनशील अथवा अघुलनशील। Soluble substances have completely disappeared or dissolved in water. घुलनशील पदार्थ पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं और बिल्कुल गायब हो जाते हैं, आपको पानी के अंदर फिर नज़र नहीं आते हैं। बट इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर। इनसॉल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, एंड डू नॉट डिसअपियर, और वो वहाँ पानी से आपको गायब भी नहीं नज़र आएंगे, इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि हम उसको चम्मच से काफ़ी देर चलाते रहेंगे फिर भी वह गायब नहीं होगा। द सब्सटेंसेस फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। इस पदार्थ को हम सेपरेट कुछ समय के लिए साइड में रख भी देते हैं, तब क्या होता है, तो सेपरेट लेयर ये बनाता है। जैसे कि जब हम देखिए, अगर हम पानी के साथ, वाटर के साथ शुगर और साल्ट मिक्स कर रहे हैं तो वह आसानी से मिक्स हो जाता है, फिर हमको पानी में नज़र नहीं आता है। बट अगर हम वाटर के अंदर सैंड, मीन्स पानी के अंदर अगर हम रेत को मिक्स करेंगे, हम कितना भी देर ग्लास को पानी और रेत को काफ़ी देर तक ग्लास में चलाते रहें चम्मच से, फिर भी पानी के अंदर रेत मिक्स नहीं होता है। अब फिर हम उसको कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे तो क्या होगा, पानी की एंड रेत की लेयर आपको अलग अलग नज़र आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेत क्या है, सैंड क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है। आइए आगे चलते हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर whereas others are not। कुछ गैसेज भी सोल्यूबल हैं पानी में, जबकि कुछ गैसेज नहीं हैं। Water usually has a small quantities of some gases dissolved in it। वाटर में बहुत छोटी मात्रा में गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन गैस पानी में घुली हुई होती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी होती है पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए। अब है एक नोट, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के फंक्शन कराने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो घुलनशील होते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स पानी में तैर सकते हैं या फिर डूब सकते हैं।
तो सम ऑफ द मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, क्या करते हैं ये पानी के सरफेस पर तैर जाते हैं। अदर्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ ये बॉटम में बैठ जाते हैं, यानी कि बॉटम में तैर जाते हैं। टम्बलर मीन्स ग्लास। नाउ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। देखिए एक बच्चा है, इसने गिलास लिया हुआ है और इसमें इसका फेस साफ नज़र आ रहा है, इट्स मीन्स इसके आर पार देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ओके, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, या फिर पारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ या फिर ऐसी सामग्री जिसकी वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं, जिन वस्तुओं में देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्लास, वाटर, प्लास्टिक एंड एयर। देखिए ये बच्चा बड़ा परेशान है क्योंकि शीशे में कुछ नज़र नहीं आ रहा, ग्लास में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन्स ये वस्तु कैसी है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वे अपारदर्शी है, जिसमें से नज़र नहीं आ रहा है, जिसको हम ओपेक भी कहते हैं। देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से हम देखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को ओपेक कहा जाता है, अपारदर्शी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते ना। देखिए ये बच्चा कुछ कुछ खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि इसके पास जो ग्लास है उसमें से हल्का हल्का नज़र आ रहा है, पूरा नज़र नहीं आ रहा, मीन्स देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नाउन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से, ऐसे वस्तुएं जिसमें से देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, वह मटेरियल्स कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं और इनको पारभासी कहा जाता है। Materials are grouped together on the basis of similarities. Materials are grouped together on the basis of the similarities and the differences in their properties. Materials को ग्रुप किया जाता है, देखिए चैप्टर ही है ग्रुप करना, यानी कि शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर, मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, किया जाता है एक साथ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो एक रूपता है, जो विभिन्नताएं हैं, उनके बेसिस पर मटेरियल्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। थिंग्स को ग्रुप किया जाता है एक साथ, क्यों किया जाता है, फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। तो आपका एनसीईआरटी चैप्टर 4 साइंस क्लास, ओके, साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी चैप्टर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आगे और ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।